हमारी जो रामभूमि है उसके ऊपर हमारे भगवान का इतना ब्यूटीफुल मंदिर बनाया गया, उसके लिए आई थिंक इट्स क्वाइट इस इशू के लिए हमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये व्हाट इज द होल इट मुद्दा। इज नो कंट्रोवर्सी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट के ऑर्डर से मंदिर नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। So it is a proper legal battle that has been fought. The relevant papers have been given और उसके ऊपर डिसीजन आया है। So मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। But I don't know why is it a पर हमने ऐसे भी सुना है कि देयर वाज नथिंग, कोई भी एविडेंस नहीं था ऑफ इट there are या a lot of evidences given in the court and evidence पे ही उसका रूलिंग आया है। और इनफैक्ट कोई एक है धर्म आचार्य हमारे जिन्होंने वेदों में जो मेंशन है राम भगवान का जन्म कहाँ एग्जैक्टली हुआ है, उनकी गवाही पे ये डिसीजन आया है। तो प्रॉपरली मेंशन है सब कुछ, कितनी दूरी पे जो जगह है, कहाँ से कितनी दूरी पे उनका जन्म हुआ था, सब मेंशन है और उसकी बेसिस उसके फाइंडिंग्स पे और डिसीजन दिया गया। कोई ऐसे ही आउट ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस या इसमें नहीं, प्रॉपर रेलिवेंट केस लड़ा गया है। इसकी जो सामाजिक और पॉलिटिकल एज इन राजनीतिक बात लेके करें तो आपको क्या लगता है कि ये हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट द फर्स्टली तो हाउ कैन यू कॉल इट अ पॉलिटिकल इशू? इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। ये होता कि जैसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे एंड आफ्टर कमिंग इनटू पावर दे वुड मसल पावर यूज करके वो मंदिर बनाते थे, तो पॉलिटिकल होता था, तो डिस्प्यूट होने का चांस था। डिस्प्यूट होता तो मेरे को तो सबको समझ में आता कि दिस इज रॉन्गफुली डन। अगर किसी भी जन ने जिसने भी गवर्नमेंट आफ्टर कमिंग इन पावर प्रॉपर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर केस लड़के अगर कुछ जीता है तो आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सी का कोई चांस स्टैंड ही नहीं करता है उसमें। कोई भी तरीका नहीं अपनाया कैसे होएगा? कैसे? सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन दे दे तो आप गवर्नमेंट ने मसल किया, आपके अगेंस्ट डिसीजन दे दे तो आप खुश हो जाते हो कि अरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। ऐसे थोड़ी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑलटुगेदर। बट ऑपोजिशन तो फुल ट्राई कर रही है कि उस तरीके ऑपोजिशन से का काम ही है सिर्फ कम्युनल एंगल देना, हर चीज को कम्युनलाइज करना, हर चीज में अपोज करके टू मेक इट साउंड कि भाई ये बीजेपी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी एक थोड़ी है, दे आर डिफरेंट एंटिटीज ऑफ टुगेदर। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई केस जीत के अगर आज आपने ये घर जहाँ बैठे हैं जगह पे अगर आपने किसी चीज को इलीगली या फोर्सफुली या किसी भी तरीके से एक्वायर किया है और मैं एज अपोजिट पार्टी मेरे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं कैसे आपकी जगह वापस लूँ? कोर्ट पे जाके वही हुआ है। एज सिंपल एज दैट। आप उसको राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा क्यों देखते हो? आप एक लैंड का मुद्दा देखो ना कि भाई एक लैंड है, हमारे पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है इस चीज के, आपके पास है तो आप सबमिट कीजिए। Let the court decide. That means सबमिट नहीं हुए थे from the opposition. नहीं from हुए, the मुस्लिम पक्ष से नहीं हुए तभी तो दूसरे पार्टी जीती ना। अगर किए होते तो कहीं ना कहीं, और आजकल तो मीडिया इतना स्ट्रांग है कि मीडिया में सब कुछ आ जाता है। अगर कुछ भी ऐसा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको सप्रेस करके या ओवर पास करके अगर किया जाता तो आप डेफिनेटली श्योर कि मीडिया में तो जरूर आता था, क्योंकि मीडिया एक तरफा तो नहीं है। अगर जैसा हम बोलते हैं कि मीडिया हाउसेज जो सिर्फ मोदी की भक्ति में लगे हुए हैं या मोदी के फॉर मोदी बात करते हैं, ऐसे बहुत मीडिया हाउसेज मोदी के अगेंस्ट भी बात करते हैं। right. तो हर तरफ है ना, दोनों तरफ है। And after Yogi has come into this whole scenario, you think योगी जी का योगी जी का क्या है मतलब उनका, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। बट जो हमने सबमिट भी किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं, जितने भी टू गेट आवर दिस बैक, तो उसके लिए कौन पेपर्स हमेशा से थे, प्रोसेस फास्ट आई एम श्योर योगी गवर्नमेंट ने किया है।
You agree with बिकॉज प्रमाण हर चीज का हमारे पास हमेशा से था, ऐसा तो नहीं है कि प्रमाण नहीं था, बट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको डिले करने का या प्रोसेस स्लो करने का काम किया शायद, जो योगी गवर्नमेंट ने फास्टिंग किया होगा, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ये कब से चला आ रहा है ये पूरा मुद्दा, कब आई थिंक बाबरी मस्जिद बनी थी 1528 में शायद, जो बोलते हैं कि भाई बाबर के रूल में बनी थी, और तब से डिस्प्यूट तो तब से ही चल रहा है। मेन कोर्ट में केस सबमिट हुआ, आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ थोड़ा हलचल पकड़ा, फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आई, सबने अपने अपना डिले या फास्ट प्रोसेस करने की कोशिश की। आई थिंक 1990 के बाद थोड़ा ये वीएचपी और शिवसेना और इन गवर्नमेंट्स ने थोड़ा एग्रेसिवली Yes. उसको कंटिन्यू किया फॉरवर्ड, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हुई बीच में। हाँ आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये पता है तो एक शाहबानो केस था, शी गॉट डाइवोर्स्ड एंड आई थिंक मुस्लिम्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उनके एलिमनी का सिस्टम नहीं होता शायद, तो फॉर फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स उसने, इनके हस्बैंड ने उनको एलिमनी दी एंड फिर उन्होंने बंद कर दी, रिफ्यूज़ कर दिया, तो शी वेंट टू द कोर्ट, शी वन द केस एंड उनको कुछ एक अमाउंट कोर्ट ने बोला उनके हस्बैंड को कि आपको इनको एलिमनी देना पड़ेगा। तो और 1984 में फिर कांग्रेस फुल मेजॉरिटी से जीत के आई, तो जो मुस्लिम समाज था उन्होंने बहुत एग्रेसिवली इसको वो किया, अपोज किया कि हमारे रिलीजन में, शायद उनके रिलीजन में नहीं होता था, तो उन्होंने उसको अपोज किया। सो देन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कोई बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स करवाया या उस पर कुछ चेंजेस करवाया ऐसा, तो जो हिंदू समाज था वो थोड़ा अपसेट हो गया इस बात से कि हाउ कैन यू ओवरटर्न अ कोर्ट ऑर्डर, राइट। तो देन दे स्टार्टेड प्रेशराइजिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट। सो आफ्टर दैट आई थिंक इन 86 ही था शायद, उस टाइम पे आई थिंक थोड़ा कांग्रेस गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई, तो अभी हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए उन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खोल दिए और उधर पूजा अर्चना चालू कर दी। उसके बाद से ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा। इट वॉज बेसिकली अपीजमेंट, राइट, बट ये एक हिंदूज के फेवर में हो गई बात। मतलब गोइंग बैक टू 1949, हमने ऐसे भी सुना है कि उस 1947 के राम जी की मूर्ति रखती 49 में, हाँ जी, वो मानने वाले बोलते हैं मिरेकल्सली, पर आई डोंट बिलीव इन सच मिरेकल्स। अच्छा, डेफिनेटली किसी ने जाके रखी होगी, डेफिनेटली किसी ने जाके रखी होगी, पर उधर हमेशा से पूजा होती थी। तो कैसा था, एक मस्जिद एक साइड पे था जहाँ पे नमाज होती थी और एक दूसरे साइड पे पूजा भी होती थी। सो 90 के बाद से आई थिंक आई रिकलेक्ट जो एक्चुअल एग्रेसिव कैंपेनिंग 90 के बाद से चल, उसके बाद फिर राइट्स भी हुए काफी, उस चीज को लेके तो काफी राइट्स। सो 6 दिसंबर आई थिंक 91 में जो ये ढांचा तोड़ा गया, तभी उसके बाद से फिर काफी राइट्स हुए, काफी छोटे छोटे लॉकडाउन्स देखे हैं हमने उस लॉकडाउन टाइम भी पे। देखे, और फिर इसमें बहुत गवर्नमेंट्स ने ना लोगों को डराने की भी कोशिश की कि इस मुद्दे को अनटच्ड रखो, कम्युनल हार्मनी खराब हो जाएगी, या इस मुद्दे को दे डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस टॉपिक आउट, और इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे थे। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी सॉल्व नहीं करना चाह रही थी क्योंकि बीजेपी का वोट उस मुद्दे पे था, और अगर आप एक्चुअली देखने चाहो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी, तो अगर वो चाहते हैं तो वो इस केस को खत्म करके एक amicable decision पे आ सकते थे, but they never even tried to do that. And why do you think they did try to do it? I mean, उनका purpose क्या रहा होगा? Congress has always been an appeasement politics. आप उनका हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट करो तब से आप देखो, they have always been in appeasement politics. आप एक उनका प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी स्टेटमेंट देते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ सबसे ज़्यादा मुसलमानों का हक है। सो दैट इज प्योर अपीसमेंट, राइट? आप ऐसा बोलो कि देश के संसाधनों पे इस देश की गरीब लोगों का हक है। हाउ आर यू ट्राइंग टू Make the make it? secularism. हाँ, so how are you trying to make it only one religion? Right. Why? Right. You have to talk for the country, the nation. साथ में ना, Vote bank? obviously vote bank politics.
Vote bank politics, totally vote bank politics. And they blame BJP for being communal. They are the ones, I think, maximum jitna, और इससे they have damaged the Muslim Samaj a lot by appeasing them and. How do you think that has happened? क्योंकि काम कुछ नहीं किया है ना, सिर्फ बातें करने से थोड़ी होता है. आज आप मेरे को बताओ, आप कितने मुस्लिम्स देखते हो जो अच्छे जॉब्स और आबादी कम तो नहीं है उनकी भी. इफ दे से दे आर 20% ऑफ इंडिया माइनॉरिटी, तो ठीक है, अभी वो तो पहले से वो अपीजमेंट में तो थे ही माइनॉरिटी, बट दे आर सिग्निफिकेंट नंबर इन दिस कंट्री. बट आप आज देखो बड़े लेवल्स पे, आज जाके आप अभी देखोगे तो आपको फिर भी डिसेंट अमाउंट दिखते हैं लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स और इधर उधर है. पर आप कभी इसके पहले आपने देखा था, अगर महाराष्ट्र है तो सिर्फ महाराष्ट्रियंस प्रेफर किए जाते थे जो मराठी स्पीकिंग, अगर आप गुजरात जाओ तो गुजरात स्पीकिंग वही होते थे, और आप हर सरनेम देखते थे तो गुजराती होते थे. आपने कभी कोई मुस्लिम सरनेम का ऑफिसर मैंने तो नहीं सुना था कभी. Even in the police. बहुत कम. सो अगर किसी को मैं अपीज करके उसका प्रोग्रेस नहीं कर सकूं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अपीजिंग देम? Yeah. True. But what is the point actually of? बट खुश करने वाली बात है ना, सिर्फ खुश करना बस. कोई हम आपके साथ हैं, वो करना कुछ भी नहीं है. कैसे? What have they done? Nothing. What have they? I'm telling you, I'm giving you examples. No, आप कल से आपने गवर्नमेंट जॉब्स में पहले मुस्लिम्स का नाम सुना था या कभी सुना था कि एक ऊंचे पोस्ट पे है? ये जो हमने अभी इतना सारा डेवलपमेंट देखा अयोध्या के आसपास, उसमें आपको लगता है कि मुस्लिम्स को जॉब्स नहीं मिल रहे होंगे या उनको? ऑब्वियसली. अरे आप अयोध्या की बात करते हैं, आप सिद्धिविनायक चले जाओ, उधर आपको कितनी मुस्लिम्स की शॉप्स मिलेंगी. आप कोई भी मंदिर के बाहर जाओ, बहुत मुस्लिम्स की शॉप्स होती हैं. तो लोग क्या ऐसे बोलते हैं कि ये मुस्लिम की शॉप है तो मैं नहीं खरीदूंगा यहाँ से, वो तो पूजा करने जा रहा है. द फाइनेस्ट कारीगर्स, मंदिर मेकर्स. ब्यूटीफुल. मंदिर मेकर छोड़ो, आप हमारे हिंदुओं की मूर्तियां और बनाते हैं. बिल्कुल. मैक्सिमम आप मुस्लिम्स देखोगे क्या कारीगरी है, बहुत अच्छे कारीगर होते हैं. बट यही बोल रहा हूँ ना, यू हैव टू, इफ यू हैव टू अपीज समबडी, एटलीस्ट गिव देम चांस टू कम अप. उनको एजुकेट तो करो. आप एजुकेशन देखो, उनमें कितना लोग सबसे इंडिया में अगर आप देखने जाओ तो एक मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे लो एजुकेशन रेट है. ऐसा क्यों हुआ? अर्निंग मेंबर्स कम होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की तो भी समस्या है ही. बिकॉज एजुकेशन इज बेसिकली मेन. आज ऐसा तो नहीं, आप 50 साल पहले चले जाओ तो आप हिंदुओं के घर में भी 6-6, 8-8 बच्चे होते थे. पर जैसे जैसे एजुकेशन आया, समझ आई कि भाई अच्छे वैसे चेंजेस आते हैं समाज में. आप उनको एजुकेशन क्यों नहीं दे पाए? अगर आप उनको अपीज कर रहे थे, आप उनको एजुकेट क्यों नहीं कर पाए? आप उनको क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना कि आप जब सिर पे हाथ रख देते हो तो आप छोटा ही बना के रखते हो. एग्जैक्टली. राइट. एग्जैक्टली. कि आप मेरा तुम्हारे सिर पे हाथ है बोल के आपने उनको और कमजोर कर देते. एग्जैक्टली. कमजोर. आप उनको और कमजोर कर देते ना. जबकि they are a very powerful community. I mean, you can imagine. I will say this very openly कि जितना वो लोग फोकस्ड होते हैं ना अपनी चीजों में, बिल्कुल, और जितना कमिटमेंट होता है ना उनका, अगर वो राइट चीज में चैनलाइज हो जाए ना तो दे कैन वर्क वंडर्स. बट है अगेन आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको हर चीज में भड़काने का काम और अपोज करने का काम करते हैं. हो रहा है वही. इसके जो फंड्स हैं उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है. पर टोटल डोनेशन फंड्स है ना, दे एक जितना भी पैसा पन्ने में पैसा लगा है, बहुत लार्ज फिगर्स आए हैं. यस, about 3,000 crores has come as donation for Ram Mandir. So that is a huge amount. And I think ये वही यूपी, एमपी और दिल्ली साइड से कलेक्शंस हुए. I don't think ये महाराष्ट्र साइड पहुंचे अभी तक. So that is a significant. ऐसे काफी फिल्म आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंट अमाउंट. बट ये सब जो छोटे कलेक्शंस हुए, आई थिंक वही साइड से, बिकॉज हमारे पास तो अभी तक आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज कम फॉरवर्ड. मतलब did not come to that layer basically. Yes. Or they don't need to come. We will go there and we will donate ourselves and come. हाँ. We will go there personally and donate.